नमस्कार फ्रेंड्स, मैं प्रदीप कुमार सिंह मेड इन टेन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज एक इम्पॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर करने जाता हूं। जब हम कोई बाइक या कार नया खरीदते हैं तो कंपनी हमें उससे बोलते हैं कि हर 3 से 6 महीना में उसका सर्विसिंग कराना चाहिए। लेकिन जब हमारे हेल्थ का बात आता है तो हम उसे इग्नोर करते हैं। दोस्तों, ध्यान रखिए, अगर आप अपना हेल्थ चेकअप रेगुलर बेसिस में कराते हैं तो बहुत सारे डिजीज को अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई करके उसे प्रिवेंट भी कर सकते हैं या उसे कंट्रोल में भी रख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं कुछ हेल्थ चेकअप के बारे में आपको आज डिटेल में बताना चाहता हूँ। आप इसे ध्यान से सुनिए। सबसे पहले ब्लड प्रेशर। दोस्तों, अगर आपके फैमिली हिस्ट्री हाई ब्लड प्रेशर का हो या फिर आपको हाइपरटेंशन हो तो रेगुलरली आपको अपना ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए। इससे क्या होता है ना, हार्ट अटैक का रिस्क कम हो जाता है। अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल में ना रहे तो क्या होता है ना, किडनी डैमेज और उसके साथ डायबिटीज का भी प्रॉब्लम हो सकता है। दोस्तों, उसके साथ हो गया पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर में क्या होता है ना, इसमें हमारे ब्लड में ऑक्सीजन लेवल क्या है वो पता चलता है। अगर ये ठीक रहे तो हमारा लंग्स अच्छा काम कर रहा है, हमें कोई रेस्पिरेटरी डिजीज नहीं है। तीसरा टेस्ट हो गया वेट। दोस्तों, वेट जो टेस्ट है, हम सोचते हैं ये एक नंबर है। नहीं दोस्तों, अगर हमारा वेट ज्यादा है तो हमें हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है या फिर डायबिटीज होने का रिस्क भी हमारा बढ़ जाता है। अगर वेट हमारा कम हो तो वीकनेस और डिजीनेस हमें फील होने लगता है, इसलिए वेट हमारा प्रॉपर होना चाहिए। इसके बाद आ गया दोस्तों एफबीएस और पीपीवीएस। एफबीएस को हम बोलते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर और पीपीवीएस को बोलते हैं पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर, यानी कि खाने के 2 घंटे के बाद। अगर आपके फैमिली हिस्ट्री डायबिटीज का हो तो ये टेस्ट आपको जरूर करना चाहिए। और इससे आपको डायबिटीज का लेवल आपको पता चलता है और अर्ली स्टेज में आप इसे डिटेक्ट करके उसे कंट्रोल रख सकते हैं। उसके बाद आ गया दोस्तों यूरिया और क्रिएटिनिन। अगर आप यूरिया और क्रिएटिनिन का टेस्ट कर रहे हैं तो इससे आपका किडनी का हेल्थ पता चलता है कि आपका किडनी प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर किडनी इसका वैल्यू हाई होता है तो हो सकता है कि आपको कुछ किडनी डिजीज हो, और इसे अर्ली स्टेज में अगर आप डायग्नोस कर रहे हैं तो इमीडिएटली ट्रीटमेंट करके उसे ठीक भी कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद आ गया कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का जो टेस्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं इसे आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहता हूँ। जैसे समझिए कि एक पानी का टैंक हो जिसके ट्यूब में आपको जाम हो गया हो, तो उससे क्या होता है ना, पानी का फ्लो जो होता है वो धीरे हो जाता है। उसी तरह अगर हमारे आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल अगर जमा हो जाए, इससे क्या होता है ना, हमारा ब्लड फ्लो जो होता है वो स्लो हो जाता है, जिससे हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल का लेवल हमेशा हमें चेक करना चाहिए, और अगर ज्यादा हो तो डॉक्टर से कंसल्ट करके मेडिसिन लेके और अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करके अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करना चाहिए। दोस्तों, ये एक मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में एक छोटे से टेस्ट के बारे में बताया है। इन सब टेस्ट को आप हमेशा कम से कम साल में 2 से 3 बार कीजिए, जिससे क्या होता है अपना हेल्थ का कंडीशन आप जान पाएंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कोई भी बीमारी को प्रिवेंट करना इजी है अगर आप अपने रेगुलर बेसिस में हेल्थ चेकअप कर रहे हैं। एक मिथ ऐसा है, लोग सोचते हैं कि अगर मैं अपना ब्लड टेस्ट कराऊंगा तो हो सकता है मुझे कुछ बीमारी आ जाए और मुझे मेडिसिन खाना पड़े। दोस्तों, ये गलत मिथ है। अगर आप टेस्ट करवा रहे हैं और सोचिए कुछ बीमारी आप अर्ली स्टेज में डायग्नोस कर पा रहे हैं, तो क्या होगा ना, इमीडिएटली उससे ट्रीटमेंट करके उससे क्योर भी कर सकते हैं या फिर उसे प्रिवेंट भी कर सकते हैं। इसलिए कभी भी टेस्ट करने से डरिए मत, और साल में कम से कम 2-3 बार अपना और अपने फैमिली का हेल्थ चेकअप करवाइए। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल मेड इन टेन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।